द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से मुख्यतः कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं? अनुच्छेद 245, 255, अनुच्छेद 256, 263, अनुच्छेद 264, 293, अनुच्छेद 301, 307। सही उत्तर है अनुच्छेद 256, 263। संविधान के भाग सी में अनुच्छेद 256 से 263 मुख्यतः संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 256 मुख्यतः किस उद्देश्य से संघ को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है? चुनाव कराने के लिए, संसदीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य कर लगाने के लिए, राज्य संविधानों में संशोधन के लिए। सही उत्तर है संसदीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। अनुच्छेद 256 राज्यों से अपेक्षा करता है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसदीय कानूनों और लागू विद्यमान कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए करें। अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार नहीं होना चाहिए? संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा डालने वाला, स्थानीय प्रशासन को विनियमित करने वाला, राज्य कानूनों को लागू करने वाला, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाला। सही उत्तर है संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा डालने वाला। अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों के संबंध में संघ किस अनुच्छेद के तहत राज्य को निर्देश दे सकता है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 261। सही उत्तर है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 संघ को राष्ट्रीय या सैन्य महत्व घोषित संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 258 के अंतर्गत राज्य सरकार को संघ के कार्य कौन सौंप सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 258 राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से संघ के कार्य उस राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को सौंपने की अनुमति देता है। कोई राज्य अपने कार्य संघ को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सौंप सकता है? अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258 ए, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 263। सही उत्तर है अनुच्छेद 258 ए। अनुच्छेद 258 ए राज्यपाल को भारत सरकार की सहमति से राज्य के कार्य संघ या उसके अधिकारियों को सौंपने की अनुमति देता है। कथन ए, संघ राज्यों को कुछ प्रशासनिक निर्देश दे सकता है। कारण आर, भारतीय संघवाद राज्यों को पूर्ण प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। संघ अनुच्छेद 256 और 257 जैसे प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दे सकता है, अतः राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्ता पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण मान्यता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263। सही उत्तर है अनुच्छेद 261। अनुच्छेद 261 पूरे भारत में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण मान्यता प्रदान करता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से विशेष रूप से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280।
सही उत्तर है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय की व्यवस्था करने की शक्ति देता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263। सही उत्तर है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को लोकहित में आवश्यक प्रतीत होने पर अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। संघ के निर्देशों का पालन न करने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग हो सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368। सही उत्तर है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 के अनुसार संघ के निर्देशों का पालन न होने पर राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाने का कर्तव्य संघ पर कौन सा अनुच्छेद डालता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। सही उत्तर है अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 संघ पर प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखने का कर्तव्य डालता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 256 संघीय कानूनों का अनुपालन। अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में संघ के निर्देश। अनुच्छेद 258 संघीय कार्यों का सौंपा जाना। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों युग्म केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों को सही रूप में दर्शाते हैं। किसी राज्य में रेलों की सुरक्षा हेतु संघ के निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जा सकते हैं? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 261। सही उत्तर है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257(3) संघ को राज्य के भीतर रेलों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य को निर्देश देने की अनुमति देता है। कथन ए। अनुच्छेद 258 प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। कारण आर। ये राज्यों की सहमति से संघीय कार्य उन्हें सौंपने की अनुमति देता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 258 राज्य की सहमति से राष्ट्रपति को संघीय कार्य राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को सौंपने की अनुमति देकर प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 258(a) को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 7वां संशोधन, 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। सही उत्तर है 7वां संशोधन। अनुच्छेद 258(a) को संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया। ये भारत सरकार की सहमति से राज्यों को अपने कार्य संघ को सौंपने की अनुमति देता है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग। सही उत्तर है सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लिखित कार्य नहीं है? अंतर्राज्यीय विवादों की जांच, समान हित के विषयों पर चर्चा, बेहतर समन्वय हेतु सिफारिश, बाध्यकारी न्यायिक निर्णय देना।
सही उत्तर है बाध्यकारी न्यायिक निर्णय देना। अंतर्राज्यीय परिषद मुख्यतः परामर्शात्मक और समन्वयकारी संस्था है। अनुच्छेद 263 इसे बाध्यकारी न्यायिक निर्णय देने की शक्ति प्रदान नहीं करता। क्षेत्रीय परिषदें जोनल काउंसिल्स क्या हैं? संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, न्यायिक निकाय, संवैधानिक न्यायालय। सही उत्तर है वैधानिक निकाय। क्षेत्रीय परिषदें संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्मित नहीं है, बल्कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। पांचों क्षेत्रीय परिषदों का समान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित पांचों क्षेत्रीय परिषदों के समान अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कौन सी सेवा केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय का प्रमुख साधन है? केंद्रीय सिविल सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य सिविल सेवाएं, न्यायिक सेवाएं। सही उत्तर है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं संघ और राज्यों दोनों के अधीन कार्य करती हैं तथा उनके बीच महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी का कार्य करती हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320। सही उत्तर है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में राज्यसभा द्वारा आवश्यक प्रस्ताव पारित किए जाने पर संसद एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रस्ताव के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। सही उत्तर है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत का समर्थन आवश्यक है। कथन ए, अखिल भारतीय सेवाएं प्रशासनिक एकीकरण को मजबूत करती हैं। कारण आर, इनके सदस्य संघ और राज्यों दोनों के अधीन सेवा करते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अखिल भारतीय सेवाओं की साझा सेवा संरचना संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय तथा समान प्रशासनिक मानकों को बनाए रखने में सहायता करती है। कौन सा निकाय राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाता है लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। उत्तर पूर्वी परिषद 5 क्षेत्रीय परिषदों से अलग है क्योंकि इसकी स्थापना किसके अंतर्गत हुई? भारत का संविधान। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971, अंतर्राज्यीय परिषद आदेश 1990। सही उत्तर है उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत हुई और यह 5 क्षेत्रीय परिषदों से अलग है। समझौते द्वारा भारत को भारत के बाहर किसी क्षेत्र में कार्यपालिका संबंधी कार्य करने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258 ए, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 261। सही उत्तर है अनुच्छेद 260।
अनुच्छेद 260 भारत सरकार को किसी अन्य क्षेत्र की सरकार के साथ समझौते द्वारा उसके कार्यपालिका, विधायी या न्यायिक कार्यों को ग्रहण करने की अनुमति देता है। केंद्र राज्य संबंधों में कौन सी संस्था मुख्यतः परामर्शात्मक और समन्वयकारी है? सर्वोच्च न्यायालय, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सही उत्तर है अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद मुख्यतः सरकारों के बीच परामर्श, विचार विमर्श और समन्वय के मंच के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय सेवाएं, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें। इनमें से कौन प्रशासनिक समन्वय को बढ़ावा देते हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। अखिल भारतीय सेवाएं, अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें अलग अलग तरीकों से संघीय व्यवस्था में प्रशासनिक समन्वय को बढ़ावा देती हैं। कौन सा प्रावधान राज्य प्रशासन पर संघ के नियंत्रण को सबसे प्रत्यक्ष रूप से मजबूत करता है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280। सही उत्तर है अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 संसदीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संघ को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है, इसलिए ये संघ के प्रशासनिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।